नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संदीप लॉ कंसल्टेंसी। आज के इस ऑडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे महाभियोग पर। हम जानेंगे कि महाभियोग क्या होता है और महाभियोग के द्वारा किस पदाधिकारी को उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की एक प्रक्रिया है। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 61, 124 क्लॉज 4, क्लॉज 5 और 217 और 218 में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज पर कदाचार, अनकैपेबिलिटी और भ्रष्टाचार को लेकर संसद के किसी सदन में न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन हुआ हो या फिर किसी पदाधिकारी के खिलाफ दुर्व्यवहार और अनकैपेबिलिटी साबित हो गई हो। नियमों के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। और अगर यदि ये प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा के कुल सांसदों में से 50 सांसदों के सिग्नेचर होना आवश्यक है। इसके बाद अगर उस सदन के अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो 3 सदस्यों की एक समिति बनाकर आरोपी की जांच की जाती है। उस समिति के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात व्यक्ति को शामिल किया जाता है जिन्हें स्पीकर उस मामले के लिए सही माने। यदि यह प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया गया है तो दोनों सदनों के अध्यक्ष मिलकर एक संयुक्त जांच समिति बनाते हैं और जांच पूरी हो जाने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपता है, जिसके बाद अध्यक्ष उस रिपोर्ट को सदन में पेश करता है। यदि जांच के अंदर पदाधिकारी दोषी साबित हो जाता है तो सदन में वोटिंग कराई जाती है। प्रस्ताव पारित होने के लिए उसे सदन के कुल सांसदों का बहुमत या वोट देने वाले सांसदों में से कम 2/3 का समर्थन मिलना जरूरी है। यदि दोनों सदनों में ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि जज को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। अब हम जानेंगे कि संविधान में महाभियोग को किस प्रकार दर्शित किया गया है। संविधान के आर्टिकल 124 क्लॉज 4 कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद उसे हटाने की प्रक्रिया संसद से ही संभव है। संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर यह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। महाभियोग प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास किया जाना चाहिए, साथ ही राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिलनी चाहिए। महाभियोग लगाने से पहले आपके पास पुख्ता आधार भी होना चाहिए ताकि ऐसे पदाधिकारी को उससे पद से मुक्त किया जा सके। अन्यथा मुख्य न्यायाधीश 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 कहता है कि मुख्य न्यायाधीश या अन्य किसी जज को सिर्फ दुराचार या फिर अनकैपेबिलिटी के आधार पर ही हटाया जा सकता है, लेकिन दुराचार और अनकैपेबिलिटी की परिभाषा संविधान में स्पष्ट नहीं की गई है। अब हम जानेंगे भारत में अब तक के असफल महाभियोग। भारत में आज तक किसी न्यायाधीश को महाभियोग लगाकर हटाया नहीं गया है, क्योंकि इससे पहले के सारे मामलों में कार्रवाई कभी पूरी नहीं हो सकी। या तो प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिला या फिर जजों ने उससे पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी रामास्वामी को महाभियोग का सामना करने वाला पहला न्यायाधीश माना जाता है। उनके खिलाफ मई 1993 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। यह प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया क्योंकि उस समय जो गवर्नमेंट पावर में थी वह कांग्रेस थी और कांग्रेस ने वोटिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, जिससे कि प्रस्ताव को 2/3 बहुमत नहीं मिल पाए थे। इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन देश के दूसरे ऐसे न्यायाधीश थे जिन्हें 2011 में अनुचित व्यवहार के लिए महाभियोग का सामना करना पड़ा। यह भारत का अकेला ऐसा महाभियोग का मामला था जो राज्यसभा से पास होकर लोकसभा तक पहुंचा। हालांकि लोकसभा में इस पर वोटिंग होने से पहले ही जस्टिस सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब बात करें महाभियोग के इतिहास की तो 2011 में सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PD दिनाकरन जी के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हुई थी, लेकिन सुनवाई के कुछ दिन पहले ही दिनाकरन जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 2015 में गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला के खिलाफ जाति से जुड़ी अनुचित टिप्पणी करने के आरोप में महाभियोग लाने की तैयारी हुई थी, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही अपनी टिप्पणी को वापस ले लिया। उसी वर्ष 2015 में ही मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जस्टिस
SK गंगेल के खिलाफ भी महाभियोग लाने की तैयारी हुई थी, लेकिन जांच के दौरान उन पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ऑडियो सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि महाभियोग क्या है और महाभियोग के कौन से आर्टिकल के द्वारा किस पदाधिकारी को हटाया जा सकता है। आज का ये ऑडियो सेगमेंट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो लाइक और दोस्तों को शेयर कर दें। साथ ही हमारे चैनल संदीप लॉ कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर नए वीडियो अपलोड हों तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।